सिंह जी, अमित भाई, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और देश के कोने कोने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी देशप्रेमी नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहां उत्साह और उमंग से भरे हुए आप सभी साथियों, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा ये बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। साथियों, बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से
एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को भी मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने कुल 243 सीटों में 205 सीटों पर कब्जा जमाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एनडीए की आंधी के कारण कांग्रेस और आरजेडी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और महागठबंधन महज 34 सीटों पर सिमट गया। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद बिहार में हुई हार की वजह से कांग्रेस में उस वक्त आंतरिक कलह दिखने लगी जब शशि थरूर समेत कई बड़े नेताओं ने पार्टी को आत्ममंथन की नसीहत दे दी और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बिहार के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जमकर जश्न मनाया गया। शाम के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पहले से बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ पहुंची हुई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुलदस्ता और शॉल देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान उन पर गुलाब के फूलों की बारिश होती रही। फिर वही शॉल हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मंच की तरफ बढ़ते रहे और जोश से भरे कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे और लगातार हो रही नारेबाजी के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए। बीजेपी ने बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव में 90 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की और इसीलिए प्रधानमंत्री ने मंच पर पहुंचने के बाद भी शॉल को गमछे की तरह लहराते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने अपना भाषण भी बिहारी अंदाज में शुरू किया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार के वोटरों को धन्यवाद दिया और बिहार की जनता को धन्यवाद देने के बाद प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के चुनाव के नतीजों को लोकतंत्र की जीत बताया और विपक्ष को निशाने पर लिया। बिना हिंसा के चुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग की भी तारीफ की। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। इस चुनाव में कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर थी। उसने वोटर लिस्ट रिवीजन और वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को कई बार घेरने की कोशिश की थी और बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए आरजेडी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर भी निशाना साधा। बिहार ने फिर दिखाया है झूठ हारता है, जन विश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। और लगे हाथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने भरोसा दिया कि बिहार की भूमि पर जंगल राज की वापसी कभी नहीं होगी। बिहार ने ये सुनिश्चित किया है, बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगल राज की वापसी नहीं होने वाली है। आज की ये जीत
बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि उसने छठी मैया का अपमान किया था, जिसकी कीमत उसे बिहार विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ी। जो लोग छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वो बिहार की परंपरा का कितना सम्मान करते होंगे। और इनकी हेकड़ी देखिए साथियों, छठी मैया से कांग्रेस आरजेडी ने आज तक माफी नहीं मांगी और बिहार के लोग ये कभी नहीं भूलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने यह तक दावा कर दिया कि आने वाले वक्त में कांग्रेस आपसी कलह की वजह से टूट सकती है। कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो।